हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत के खनिजों के विषय में। हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज हैं और कहां कहां पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये दो टॉपिक थे हमारी 7वीं यूनिट के अंदर, जो भारत के भूगोल की है। एक तो मृदा और एक था खनिज। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया था, इसलिए हम इनके विषय में बात कर रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही अपने बात करेंगे। और विशेषतः हम उतनी ही बात करने जा रहे हैं जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में दी हुई है, वही हमें फोकस रखना पड़ेगा दोस्तों, और उसी पे अपने फोकस कर भी रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिजों के विषय में, यानी हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ जो आपको याद करना है दोस्तों, एक तो देखिए भारत जो है विश्व में कहाँ पर है, एक तो ये चीज़। और यहाँ भी आप विशेषतः उन खनिजों को देखिएगा जो यानी या तो यहीं पर होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर अंतर है तो वो बदलता रहता है, उसका इशू नहीं होता है, वो प्रश्न भी नहीं आते हैं। यहाँ जो आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो खान और जो हमारे क्षेत्र हैं, यानी कौन से खान से कौन सा खनिज निकलता है, ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि एक जो देखिएगा टेबल बना दी जाती है जिसमें आपको मिलान करना होता है, कुछ खाने हैं एक तरफ खनिज है। तो ये आपको विशेषता याद रखनी है और यही याद करना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यहीं पर आने हैं। तो यहाँ लौह अयस्क की अपने सबसे पहले बात करें तो विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा आता है? भारत आता है दोस्तों। भारत दूसरा बड़ा राष्ट्र है खनिज भंडारों की दृष्टि से। उसके बाद में हम बात करें तो भारत में लौह अयस्क जो है वो 5 प्रकार का मिलता है। मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है और लेटेराइट है। भारत में लौह अयस्क के कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? 5 प्रकार हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा भारत में कुल 2300 करोड़ टन जो है लोहे के भंडार हैं, यानी विश्व का 20% यहाँ पर होता है। अब इसमें से मैग्नेटाइट जो है वो 8% है और हेमेटाइट जो है वो 85% है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे यहाँ कौन सा रह गया? हेमेटाइट रह गया, और 7% जो है वो अन्य प्रकार का पाया जाता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट भंडारों की दृष्टि से, यानी लोह जो है हमें कहाँ कहाँ भंडारित मिलता है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 22% जो है वो उड़ीसा के अंदर है। इसमें देखिएगा हेमेटाइट है, कभी प्रथम या द्वितीय ऐसा नहीं पूछता है दोस्तों, पहला सबसे ज़्यादा उत्पादक है, ये बहुत केवल वहीं होता है तब हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप ये याद रखिएगा उड़ीसा में कौन कौन से स्थान है। आजकल जो है खदानों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो हेमेटाइट के प्रकार के जो हैं वो मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केयोंझर जिलों में मिलते हैं। तो इन जिलों में भी आगे और अगर अपने डिस्कस करना चाहें तो मयूरभंज जो है उसके गुरु महिसिनी में, सुलेमपात में और बादाम पहाड़ में। देखिएगा कौन कौन से हैं। मयूरभंज जिले की बात करें तो गुरु महिसिनी, सुलेमपात और बादाम पहाड़ी में होता है। केयोंझर जिले की बात करें तो बांसपानी, ठकुरानी और किरुबुरु में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लौह अयस्क के भंडार मिलेंगे। कर्नाटक की बात करें तो भंडार का जो 25% है वो यहीं होता है, और उत्पादन का जो है वो 26% यहाँ पर होता है दोस्तों। यहाँ जो लोहा मिलता है वो किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का है। किस प्रकार का है दोस्तों? हेमेटाइट प्रकार का है। यहाँ देखिएगा बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा जिले हैं जो यहाँ के प्रमुख माने जाते हैं कर्नाटक के। अब यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये खाने आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी है, कालाहाड़ी है, और केमनगुड़ी है और कुद्रेमुख है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा इस लौह अयस्क का जो शोधन होता है वो भद्रावती और विजयनगर कारखानों में किया जाता है। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमनगुड़ी, कुद्रेमुख है, ये वाले पूछे जा सकते हैं, या फिर इनका शोधन कहाँ होता है ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भंडार का 18% है और 20% जो है उत्पादन का यहाँ पर होता है। यहाँ के खाने भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव जिलों में मिलता है दोस्तों। इन जिलों में देखिए दिल्ली है, राजहरा है, बेलाडीला है, रावघाट है और जगदलपुर है। बेलाडीला बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। लौह अयस्क का एक मुख्य भंडार है दोस्तों। इस यहाँ से जो लोहा निकलता है, यानी इस लौह अयस्क का जो शोधन होता है वो भिलाई के कारखाने में किया जाता है। बेलाडीला अभी हमने बात भी की थी, क्यों पूछा जाता है? इसलिए क्योंकि एशिया की लौह अयस्क की सबसे बड़ी ये खान है, इसीलिए पूछा जाता है दोस्तों। बेलाडीला इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लौह की है, सबसे बड़ी खान है, तो फिर उसकी सारी चीज़ें ही हमारे लिए जाननी जरूरी है दोस्तों। गोवा देश के कुल उत्पादन का 11% की बात करते हैं। यहाँ घटिया किस्म का लोहा मिलता है, यानी कमज़ोर किस्म का लोहा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी अपने नहीं कह सकते। तो लिमोनाइट है, लेटेराइट है, सिडेराइट है। इस प्रकार का लोहा जो है वो मैंगनीज के साथ हमें मिश्रित अवस्था में प्राप्त होता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने गोवा की बात कर रहे हैं दोस्तों।
यहाँ जो लौह अयस्क है उसके भंडार देखिए पिरना, आदेल वाले अनेड़ा और कदेनम, सुरला, तोसिला और बैरागडोर में मिलते हैं दोस्तों। गोवा की बात कर रहे हैं। इसके बाद में झारखंड की बात करें तो झारखंड का 25% है, देश के भंडार का 25% और जो उत्पादन है उसका 14% होता है दोस्तों। यहाँ से हमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा जो है सिंह भूमि और पलामू जिले में प्राप्त होता है, यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। इन जिलों में देखिएगा नोवामुंडी है, गोवा है और डाल्टनगंज जो क्षेत्र है जहाँ से हमें लोहा अयस्क जो है वो प्राप्त होता है दोस्तों। इसका शोधन होगा कुल्टी और बनपुर में, ये भी आता है। सबसे पहले लौह अयस्क का जो खनन किया गया था दोस्तों वो झारखंड में ही किया गया था, इसलिए झारखंड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो तेलंगाना है, तमिलनाडु का सलेम है, राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा और देखिएगा अलवर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में लौह अयस्क मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं तांबा। तांबे की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है हमारा। तो भारत में देखिएगा दोस्तों धारवाड़ है, अरावली की कायांतरित चट्टानों में सल्फाइट और चारकापाइट अयस्क के रूप में मिलता है। भारत में विश्व का लगभग 1% भंडार है दोस्तों। तो भारत विश्व में तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन भारत में जो जहाँ भी होता है ये वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। भारत में 95% तांबा जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल, झारखंड में सिंह भूमि, झारखंड में देखिएगा सिंह भूमि, हजारीबाग और पलामू जिले में होता है। राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल और कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में ये निकलता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत में तांबे की प्रसिद्ध खान। तो कोलिहान है, मंदान है और देखिए मुसाबानी और राखा है दोस्तों। भारत में तांबे की प्रसिद्ध ये खाने मानी जाती हैं। तो यहाँ आपको स्टेट याद रखनी है विशेषतः। इसके बाद में दोस्तों भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान HCL के पास में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास में ही वही करती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं बॉक्साइट की। भारत में धारवाड़ और विंध्याचल क्रम की लावा चट्टानों में बॉक्साइट हमें देखने को मिलता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से ये विश्व में 5वें स्थान पर आता है। इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो रहेंगे कोरपुट, कालाहांडी जिलों में, उड़ीसा के कोरपुट और कालाहांडी जिलों में। इसके अलावा झारखंड में रांची, पलामू, गिरिडीह और लोहारदगा में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी और जबलपुर में दोस्तों। इसके अलावा गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर में। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी और पुणे में। कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में। इसके अलावा यहाँ इन क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों जो आपको यहाँ आज बताया जा रहा है उसको याद करना है। इसके अलावा हम इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ भी करेंगे तो भी आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अगर कुछ रह भी जाएगा ना, पहली बात तो हमने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर आपको ये लगे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताने में तो बहुत ज़्यादा टाइम खाती है, उसका एक क्वेश्चन ही बनता है, तो अपने किसी ऑब्जेक्टिव रूप में उसको भी देखेंगे। छोड़ने वाले अपने कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम अभ्रक की बात कर लेते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान है, इसलिए महत्वपूर्ण है ही। और यहाँ जो है 70-80% भारत में मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना किसकी रहती है? अभ्रक की रहती है। ये देखिएगा मस्कोवाइट यानी कि रूबी अभ्रक और बायोराइट यानी गुलाबी अभ्रक दो प्रकार का है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में आपको मिलेगा, आग्नेय चट्टानों में मिलेगा और कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलता है। ये क्या काम आता है? क्योंकि उच्च ताप सहन करता है और कुचालक प्रवृत्ति का होता है, परतदार होता है और चमकदार होता है दोस्तों। इसलिए ये विद्युत कार्य में, वायुयान उद्योगों में और सैन्य सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अभ्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भंडार कहाँ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान आता है, नल्लोर, गुटूर और कुडप्पा में है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में भीलवाड़ा का नाम आपने खूब सुना होगा। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और टोंक में भी होता है दोस्तों। फिर झारखंड की बात करें, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और पलामू में होता है। बिहार के गया, नवादा और बेगूसराय में। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु की बात करें, कोयम्बटूर और मदुरई में होता है। तो ये मुख्य स्थान है दोस्तों। ये पूरा फैक्ट का टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई भी इलाज हमारे पास में नहीं है। सीसे और जस्ते की बात करें तो ये मिश्रित अवस्था में मिलता है। अरावली के अवसादी और परतदार चट्टानों में गेलेना अयस्क के रूप में मिलता है। आपसे ये कई बार पूछा जाता है, सीसा जस्ता का जो अयस्क है उसे हम क्या कहते हैं? गेलेना अयस्क के नाम से जानते हैं। भारत में 95% सीसे जस्ते के जो भंडार हैं और उत्पादन है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर में हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान का इंपॉर्टेंट स्थान है, इसलिए हमारा हो गया। इसलिए सीसे जस्ते के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सीसे जस्ते का जो शोधन है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है HZL।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा किया जाता है। और जावर खान जो है वो कहाँ है, उदयपुर में है। कोयला कहाँ होगा, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कोयले की। बाकी राजस्थान से संबंधित खनिज हमने राजस्थान में भी पढ़े हैं दोस्तों। कोयला जो है वो चीन व अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान आता है। भारत में सर्वप्रथम 1714 में निकाला गया था। भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्रों में होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहा हमने, भारत में कोयला कहाँ है, गोंडवाना काल के अवसादी जो चट्टानें हैं वहाँ मिलेगा, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। फिर अब बात करते हैं अपने पेट्रोलियम पदार्थों की। पेट्रोलियम पदार्थों की अगर हम बात करें तो ये अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। देखिए ये जो पेट्रोलियम पदार्थ ज्वलनशील जो है वो आपको अवसादी चट्टानों में ही मिलेंगे। यहाँ वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक क्रिया और तापीय क्रिया से निर्मित होने वाले जीवाश्म खनिज होते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, वास्तव में जीवाश्म खनिज ही हैं और ऐसा माना जाता है कि पहले भी धरती पर पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव किसी न किसी प्रकार के रहे और वो नीचे दब गए, जो टेम्परेचर के कारण जो है वो गैस या तेल के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। प्राकृतिक गैस भी नीचे से मिलता है। इसके भंडार कहाँ है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, सुरमा घाटी में, बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग है, उत्तरी मध्य गुजरात हो गया, मुंबई बेसिन के अंदर देखिए गोदावरी है, कावेरी है, और डेल्टा अरब सागर में बॉम्बे हाई। ये बॉम्बे हाई का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। आसाम में दोस्तों कहाँ कहाँ होता है याद रखिएगा, डिगबोई है, लखीमपुर है, अंसापुर है, बदरपुर है, मसीरपुर है, पथरिया है, नाहर काटिया है, उगरीगंज है और मोरेन है दोस्तों। ये पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जानी जाती हैं। गुजरात में देखिएगा दोस्तों अंकलेश्वर है, लुनेल क्षेत्र है, कलोल है, महसाना है। अरब सागर में आलिया बेट का नाम भी विशेषता आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई और बसई जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर होता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोदावरी बेसिन में केलालूर और अमलापुर होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा खनिज, जो यानी परमाणु खनिज में काम आते हैं। इसमें मुख्य खनिज कौन कौन से होते हैं उनको देख लीजिएगा। पहले यूरेनियम 238 और 233, 235, 239, थोरियम, बेरिलियम और जिरकन जो है ये आते हैं दोस्तों। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1948 के अंदर। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम जो है वो धारवाड़ में और आर्कियन चट्टानों में बिहार की सिंह भूमि में हमें देखने को मिलेगा। यूरेनियम की बात करें दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में होता है। राजस्थान में अब्रक के क्षेत्रों में पेग्मेटाइट शैलों में ये मिल जाएगा। थोरियम के भंडार जो है हमें केरल तथा बिहार में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, केरल तथा बिहार में। और इल्मेनाइट के जो भंडार है वो हमें केरल के बालों में देखने को मिल जाएंगे। बेरिलियम के भंडार आपको राजस्थान में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के खनिज, जो सारे इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए हैं। बाकी दोस्तों आपके पास में कोई किताब होगी तो आप उसमें से लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा कौन से में पाए जाते हैं। मेरे पास जो होगी वो मैं आपको PDF के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। ज़्यादा समय आपको यहाँ पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज़रूरी था उतना हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी एक बार उनकी रीडिंग लगा करके ज़रूर जाना है आपको, जो अलग से आपको PDF में दे दिए जाएंगे या फिर आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। बाकी ये इतना जनरल टॉपिक है, आपको किसी भी बुक में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत मैटर पड़ा है इसके विषय में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसा आपका रीड का सिलेबस चल रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी हो तो बताइएगा, उसे में आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। कोई छोटा मोटा डाउट भी हो सकता है वो आप हमारे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं या फिर यहीं कमेंट कर दें तो भी आपको जवाब निरंतर मिलते ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, न केवल रीड के लिए लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको RS की तैयारी और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं उनकी तैयारी भी पूरी तरह से करवाई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।